न थाने में जूते घिसेंगे, न कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने होंगे। गृह मंत्री शाह ने लॉन्च किया त्वरित नया मॉडल। घर बैठे लिखवाई एफआईआर, दरोगा खुद करेंगे फोन। 90 दिन में होगा इंसाफ, सनी देओल का डायलॉग हुआ पुराना। 28 गृह मंत्री जो नहीं कर पाए, कांग्रेस ने जो सोचा तक नहीं, चिदंबरम जहां तक पहुंचे भी नहीं, वो शाह ने कैसे किया। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। जब आप संभल से कश्मीर तक की खबरें सुन रहे थे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर मीडिया अटकी थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह आम जनता के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे थे, जिसके रिजल्ट आने शुरू हुए तो पुलिस से लेकर न्यायपालिका तक सब शाह का शुक्रिया अदा करने लगे। 4 महीने के भीतर 11 लाख एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें से 9,500 में फैसला भी सुना दिया गया। अभी जो दोष सिद्ध दर 58% है, वो बढ़कर 85% हो गई, यानी दोषी छूटे नहीं। 1 जुलाई 2024 को मोदी शाह ने जो 3 नए कानून लॉन्च किए, ये उसके बाद संभव हुआ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 स्तंभ, पुलिस, जेल, न्याय, अभियोजन और फोरेंसिक मॉडर्न हुआ, जिसने पूरे न्याय व्यवस्था की तस्वीर बदल कर रख दी। जिस बात पर सुप्रीम कोर्ट के कई जज चिंता जताते रहे हैं, उस पर गृह मंत्री शाह ने कुर्सी संभालते ही इतना काम किया कि 5 साल पूरा होने के भीतर ही अंग्रेजों के जमाने के बने कानून आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदल डाला, ताकि 140 करोड़ जनता को गुलामी की निशानी से मुक्ति मिले, उसे सजा नहीं बल्कि इंसाफ मिले। इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी आत्मा भारतीय है और उद्देश्य भारत के नागरिकों को न्याय दिलाना है। और 160 साल के बाद हम हमारे देश के नागरिकों द्वारा बनाए हुए कानूनों से आगे बढ़ रहे हैं। इन तीनों बदले कानूनों का नाम जिस हिसाब से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम रखा गया है, वो साफ बताता है कि अब दौर बदल चुका है। वरना इस देश में अब तक 28 गृह मंत्री हुए। इंदिरा गांधी भी साल 1970 में गृह मंत्री रही, लेकिन उन्होंने जनता की सबसे बड़ी परेशानी को दूर करने के बारे में सोचा तक नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि उस दौर में यह संभव नहीं था, लेकिन 21वीं सदी में जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम गृह मंत्री बने, उन्होंने भी ये तक नहीं सोचा। नतीजा फिल्मों में एक डायलॉग फेमस हुआ, तारीख पर तारीख, और अब सनी देओल का वो डायलॉग पुराना हो गया है, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी ने आम जनता को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात एक करके 3 नए कानून न सिर्फ बनाए, बल्कि उसे सख्ती से पहले चंडीगढ़ में लागू करवाया। उसके बाद 3 दिसंबर 2024 को इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तारीख पर तारीख के दिन लद गए हैं। साथियों, नियम और या कानून तभी प्रभावी रहते हैं जब समय के मुताबिक प्रासंगिक हो। अब आप घर बैठे एफआईआर लिखवाएंगे और आपके जांच अधिकारी खुद फोन कर आपसे अपडेट लेंगे। आपको न थाने में दौड़ना होगा, न कोर्ट कचहरी जाना होगा। 90 दिन के भीतर हर व्यक्ति को अपनी केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट जाने का हक होगा। और eFIR या फिर 0 FIR को रजिस्टर करवाने के लिए थाने जाने का झंझट भी अब खत्म हो गया है। लेकिन सवाल है, ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? तो ये भी समझ लीजिए। त्वरित इंसाफ कैसे संभव हुआ? देश के 99.9% पुलिस थानों को पहले कंप्यूटराइज किया गया। ई रिकॉर्ड जनरेट की प्रक्रिया 2019 में ही शुरू कर दी गई थी। चार्जशीट तक को डिजिटल किया गया। किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी 3 साल में न्याय मिल जाए, ये सिस्टम बनाया। साल 2020 में नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनी। अपराध में FSL रिपोर्ट जरूरी किया। 11,34,698 एक्सपर्ट की ट्रेनिंग पूरी हुई। 9 राज्यों में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और 6 राज्यों में सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी खोली गई, ताकि फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने में देरी न हो। महिलाओं से लेकर बच्चों तक के लिए समय के हिसाब से धाराएं जोड़ी गई। पहली बार संगठित अपराध और आतंकवाद को परिभाषित किया। सब कुछ इतना सुनियोजित तरीके से किया गया कि न्याय व्यवस्था में शामिल हर एक कर्मचारी आसानी से नए बदलाव को न सिर्फ समझ पाया, बल्कि बीते कुछ महीनों में हर थाने से लेकर जिले तक में बड़े बदलाव देखने को मिले। जो लोग कहते थे कि मुकदमा लड़ते लड़ते जूते घिस जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना, वो भी ये बदलाव देखकर शाह को सैल्यूट कर रही हैं। लेकिन इतनी जरूरी खबर आप तक नहीं पहुंची, इसीलिए इस ऐतिहासिक बदलाव पर आम जनता को सीधा राहत देने वाले कानूनों पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आपके जिले में अब भी कोई थानेदार या अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं? तो कमेंट कर बताइए, ताकि आपकी आवाज सीधा गृह मंत्री तक पहुंचे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।